बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इंदौर दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से संगठन संबंधित बैठकें ली है। वहीं बीएल संतोष की इंदौर में बैठकों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, दतिया के उपचुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा आईना दिखा दिया। एक तरफ तो सरकार में घेरा था असंतोष और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो देवतुल्य मूल कार्यकर्ता था वो आज अपने आप को दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना का हितग्राही समझ रहा है। और ये हीन भावना उसके अंदर बहुत अंदर तक घर कर गई है कि जिस ताकत से उसने सत्ता को लाने के लिए अपनी दिन रात मेहनत करी थी, आज वो सत्ता के अंदर ही अपने आप को अछूत महसूस कर रहा है। और यही वजह है कि बीएल संतोष जी जो है कि अब नगर निकायों के कार्य देखने निकले हैं, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निगम के चुनाव हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो असंतोष उपजा हुआ उसको खत्म करने का एक प्रयास भाजपा ने करा है, लेकिन ये प्रयास सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बैठक 48 घंटे पहले जैसे हमें सूचना लगी कि 48 घंटे पहले इनको जो है सभी पार्षदों को और महापौर जी को और एमआईसी मेंबरों को उपस्थित होने के लिए कहा था। उसमें भी कम से कम 10 से 12 पार्षद जो थे नदारद थे। इंदौर में अन्य प्रोग्रामों में वो सम्मिलित हो रहे थे, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण संगठन की बैठक में उन्होंने जाना अपने उचित नहीं समझा। तो ये बताता है कि किस कदर असंतोष जो है इंदौर जैसी बड़ी नगर निगम जिसका 8,000 करोड़ का बजट जाता है, जो हर मोर्चे पर लगातार नाकाम साबित हो रही है। ऐसे ही असंतोष भोपाल में है, देखने को मिल रहा है, सागर में देखने को मिल रहा है, ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। तो तमाम जिले जो हैं 413 नगर पंचायतें आज धन के अभाव में हैं, उनके पास आज बजट नहीं है। इंदौर नगर निगम की बात कर ले तो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट अधूरे लटके पड़े हुए हैं। इंदौर शहर को एक गिलास साफ पानी जो है इंदौर की नगर निगम जो है दे नहीं पा रही है, टैक्स पे टैक्स लाती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जनता की कसौटी पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं पार्षद, और यही सबसे बड़ा संतोष है। शहर पूरा खुदा पड़ा हुआ है, गड्ढों से लबरेज हो रहा है शहर, चलने के लिए सड़कें नहीं बची है। मेट्रो अव्यवस्थित प्लानिंग ने पूरे मेट्रो को जो एक कमलनाथ जी ने वरदान के रूप में इंदौर और भोपाल को दिया था उसको अभिशाप बना दिया। तो आप देखिए, चलने के लिए सड़कें नहीं है, पार्किंग नहीं है, फुटपाथ नहीं है, गड्ढों का सरोवर है, नगर निगम पीने का साफ पानी नहीं दे पा रही, स्टॉर्म वाटर लाइन की कोई व्यवस्था ही नहीं नजर आ रही, पानी जरा सा गिरता नहीं है, शहर गड्ढों जलमग्न हो जाता है, ड्रेनेज व्यवस्थाएं चौपट पड़ी हुई है। कान नदी इस तक 3,000 करोड़ रुपए कान नदी में खर्च करने के बाद आज वो नाले के रूप में बह रहा है। तो मैं समझता हूँ सब भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम के 25 साल के लगातार कार्यकालों की विफलता है, और आज ये शहर विकास की ओर नहीं विनाश की ओर अग्रसर हो गया है। और यही वजह रही कहीं ना कहीं मोहन यादव जी ने भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो कमलनाथ जी की सरकार के अंदर हमने कार्य योजना शुरू करी थी, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी भी जिसको इंदौर को प्राथमिकता मिलना चाहिए थी, जिसे मध्य प्रदेश की नहीं पूरे देश की मिनी मुंबई के रूप में औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, माँ अहिल्या की शहर नगरी है, स्वच्छता में जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त शहर है, आज वो शहर जो है पिछड़ता लगातार मोहन यादव जी की सरकार में पिछड़ता हुआ चला जा रहा है। और यही कारण रहा कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनने की जगह उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बन रही है। तो कहीं ना कहीं सारे विकास कार्य जो है अब उज्जैन की तरफ शिफ्ट हो गए, और इंदौर जो है वो विकास के अभाव में इंदौर का मतदाता भी जी रहा है, और कहीं ना कहीं शहर का भी उसके अंदर बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। आप देखिए, कोई एक बड़ी योजना, महापौर जी ने भी 4 साल का अपना कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे थे, लेकिन 4 साल में एक बड़ी उपलब्धि नहीं गिना पाए। अरे इन्होंने मधुमिलन चौराहे पे प्रयोग करा, विफल हो गया। जवाहर मार्ग का प्रयोग करा, वो विफल हो गया। ट्रैफिक व्यवस्थाएं ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, यातायात सुगम नहीं कर पा रहे हैं। पूरा शहर आज होर्डिंगों की चपेट में आ गया। माननीय गौड़ जी का कार्यकाल भी था, होर्डिंग मुक्त शहर बनाने की बात करी थी। अब तो महापौर जी के कार्यकाल में खुद ही नगर निगम ने यूनिपोल के अवैध होर्डिंग लगा दिए, नगर निगम पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट एक्ट का उल्लंघन करते हुए। तो महापौर जी के पास भी सवाल नहीं है, एमआईसी के पास भी जवाब नहीं है, और पार्षदों के पास जनता के जवाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं असंतोष भी जो है इनकी बैठक के अंदर देखने को हमको मिला। देखिए, मुख्य रूप से जिनके खुद के मध्य में असंतोष व्याप्त है, निश्चित रूप से भी ऐसी चर्चाएं करेंगे। अब कांग्रेस की समस्या क्या है कि कांग्रेस के जो उमंग सिंगार साहब है वो उमंगहीन हो चुके हैं, जीतू पटवारी साहब जो है वो संगठनहीन हो चुके हैं, और हरीश चौधरी साहब जो है वो कार्यकर्ताहीन हो चुके हैं, दिग्विजय सिंह साहब जो है वो दिशाहीन हो चुके हैं। तो जिस तरह से आज कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस की कार्यकर्ता पूरी तरह से मध्य प्रदेश में नेतृत्वहीन हो चुके हैं और आदर्श विहीन हो चुके हैं, उसका ही परिताप है कि जिस तरह से कांग्रेस की परिस्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि अगर बीएल संतोष जी आते तो वे उस कार्यक्रम का हिस्सा बनते जहां पर इंदौर रिकॉर्ड्स बनाता है, जहां पर इंदौर वृक्षारोपण में मानव निर्मित वन का निर्माण करता है। उस 12 लाख पौधे जीवित होते हैं, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसको चिन्हित किया जाता है। और दूसरी तरफ है संगठनात्मक बैठक, पदाधिकारियों से मिलना, पार्षदों की चर्चा करना, नेतृत्व क्षमताओं का जिस तरह से मूल्यांकन करना, ये संगठन का दायित्व होता है, जिस संगठन के दायित्व का निर्वहन के लिए वे इंदौर पधारे थे। और मुझे लगता है कि जिनके खुद का
नेतृत्व दिशाहीन है, निश्चित रूप से वे दिशाहीनता के आरोप अपने ऊपर लगाने की जगह भारतीय जनता पार्टी पे लगाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग अपेक्षित होते हैं बैठकों के दौर में, उन्हीं लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे संगठन में उस मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा बने। अब कांग्रेस के साथ समस्या ये होती है कि कांग्रेस के इसमें जबरिया घुसने के प्रयास किए जाते हैं। कई सारे वीडियो जब सत्ता में कांग्रेस होती है हमने देखे कि बाहर कार्यकर्ता जो है अपने संगठन के खिलाफ नारे लगाते। यहाँ पे अनुशासन के साथ में जिन भी कार्यकर्ताओं को निमंत्रित किया जाता है, जिनसे फीडबैक लिया जाता है, जिनसे चर्चा की जाती है, निश्चित रूप से वे बैठक का हिस्सा बनते हैं। मुझे बताइए ना, किसी भी एक पार्षद या किसी भी एक गणमान्य व्यक्ति या नागरिक ने या किसी नेतागण ने ये कहा हो कि हम अपेक्षित थे और हमको नहीं बुलाएगा। निश्चित रूप से अपेक्षाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाती है। सतत संपर्क और संवाद ये हमारी शैली का मुख्य हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों पे खुद के मध्य में, पुनः अपनी बात दोहराऊंगा, असंतोष है संगठन को लेकर, जिस तरह से हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह साहब, कमलनाथ जी, उमंग सिंगार साहब, सब अपनी अपनी ढपली अपनी अपनी राग चला रहे हैं। और उसी का परिताप है कि जिस तरह से कांग्रेस के बयान निकल के आते हैं, आज कांग्रेस अपने संगठन को नहीं संभाल पा रही। आप देखिए, जब ग्वालियर में मैराथन इसका आयोजन हुई थी तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता खुद इनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। भोपाल में जब ये बैठक करते हैं तो कार्यकर्ता इनके खिलाफ नारे लगाते हैं। बैतूल में एक SC/ST मोर्चे के नेता को जब अपेक्षित नहीं किया जाता और वो आ जाता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इंदौर की घटना देखिए, पिंटू जोशी साहब के साथ में, जो पूर्व मंत्री जिनको सेकंड CM कहा जाता था, महेश जोशी, संगठन सर्जन के नाम से चिंटू चोकसे जी और उनके मध्य का विवाद, कुर्सी उठाकर मारने वाली बात है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर जिस तरह का अनुशासनहीनता, संगठन में नेतृत्वहीनता है, आज भारतीय जनता पार्टी सदस्यता के साथ में कार्यकर्ताओं से समन्वय हो, संवाद हो, आम जनता के साथ संपर्क हो, समन्वय हो, संवाद हो, निश्चित रूप से हमारी परिपाटी रही है। और चाहे केंद्रीय स्तर के नेता हो, चाहे प्रदेश स्तर के नेता, लगातार संपर्क और संवाद हमारे कार्यकर्ताओं के मध्य में अर्जित करते हैं।